प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा मन पहले से ही यदि हार मान लेता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, बिजनेस का हो या परीक्षा में अव्वल नंबर आने का हो या रेस के अंदर बड़ी ट्रॉफी, बड़ा खिताब जीतने का हो या फिर व्यापार के अंदर अभ्युन्नति का हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर यदि हम मोटिवेट होकर संकल्प की दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं ना, हमारी जीत हो जाती है, हम सफल हो जाते हैं, कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पर हम यदि हिम्मत हार गए, मनोबल हमारा टूट गया, किसी ने हमारी टांग खींचने की कोशिश की, मानसिकता हमारी दुर्बल हो गई, अरे ये तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि सामने वाला भी बोल रहा है, घर वाले भी बोल रहे हैं, मेरे दोस्त भी बोल रहे हैं, ये तेरे बस की बात नहीं है, और हम अपने उस दृढ़ता को, अपने उस लक्ष्य को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं। मन के अंदर ये भावना ग्रसित होने लग जाती है कि सचमुच में ये मैं नहीं कर पाऊंगा। समझ लो आप उसी समय हार गए, क्योंकि मन ही हमें संकल्प की सिद्धि में हार या जीत दिलाने वाला होता है। अभी 2 साल भी नहीं हुए, कोरोना इस भयंकर बीमारी से सिर्फ हमारा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था। ये बीमारी ही ऐसी थी जो परिवार का सदस्य यदि किसी को कोरोना हो गया है तो उसको छूने से भी कतराता था। फटाफट उसके कपड़े एक बैग के अंदर पैक किए और एम्बुलेंस को बुलाकर दूर से उसे रवाना कर दिया कि अपना ख्याल रखना। रूम के अंदर जब क्वारंटाइन हो जाता था, अपने आप को रूम में बंद कर लेता था, कहीं मेरी बीमारी मेरे परिवार वालों को ना हो जाए, ये सोचकर। तो परिवार वाले भी जब भोजन का समय होता था तो थाली में भोजन सजाकर दूर से ही ऐसी थाली सरका देते थे जैसे हम कुत्ते के सामने रोटी डालते हैं। ये जो दूरियां बढ़ाने वाला संक्रमण था, ये भयंकर था। आज भी सोचता हूं तो सिहर उठता हूं। पर इस बीमारी वाकई में थी, पर इस बीमारी ने 80% लोगों को मानसिक दुर्बलता के कारण से समाप्त कर दिया। जिसने सोच लिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इस बीमारी के ऊपर भी विजय प्राप्त करूंगा। कोरोना होने के बाद भी जो अपने आप को मोटिवेट करता रहा, जिसने इस भयंकर बीमारी को भी हराने का एक संकल्प ले लिया, वो जीत गया। उसमें से एक मैं भी हूं। मेरा तो ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 67 हो गया था। मेरी वाइफ को कोरोना नहीं था, फिर भी रामालयम हॉस्पिटल के अंदर पहले तो मैं 7 दिन घर में ही रहा, पर मेरी पत्नी मेरा पूरा ख्याल रखती थी। मैं उसे चिल्लाता था, तू क्यों इस तरह से मेरे पास आके बैठती है और दवाई लगाती, कभी तेल मसलती, कभी क्या करती है। जो जो उपाय थे क्या नहीं किए। और मुझे डर भी था एक तरह से छोटा सा, कहीं मैं जाऊंगा और नहीं होते हुए भी मेरे को हो गया तो ये पता नहीं, संक्रमण है, वायरस आ गया होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। पर जब 7-8 दिन हो गया और जब मेरी रिपोर्ट आई कि मैं पॉजिटिव हूं, तो मैंने कहा अपन चलते हैं। उस समय रात के 12 बज गए थे। पत्नी ने कहा कि नहीं, हम टैक्सी बुला लेते हैं। मैंने कहा नहीं,
मेरा संक्रमण यदि उसे हो गया तो उसका परिवार क्या करेगा? वो तो टैक्सी से ही अपना गुजारा करता है। मैं खुद ड्राइविंग कर लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम भी यहीं रहो, मैं चला जाऊंगा, मैं एडमिट हो जाऊंगा। पर वो नहीं मानी, वो भी मेरे साथ चली। चेक किया गया, नियर अबाउट 1 बजे के करीब मुझे एडमिट किया। तो मेरी पत्नी बोली कि मुझे भी एडमिट करो। तो उन्होंने कहा आपको तो कोरोना है ही नहीं, तो आपको क्यों एडमिट करें, आप तो हमारा हॉस्पिटल बंद करवा दोगे। उसने कहा चाहे कुछ हो, मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती। वो भी एडमिट हो गए। मैंने देखा दोस्तों, मेरे ही वार्ड के अंदर, मेरे ही रूम में हम 4 लोग थे। उसमें एक दादी थी और एक उसका पोता था। पोता सिर्फ 32 या 33 साल का होगा। तीसरे दिन मेरे देखते देखते वो चला गया। मैं उनको भी हिम्मत दिलाता था, पर धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा था। मुझे मना किया गया तुम ज्यादा मत बोलो, पर मैंने सोचा मेरी को मौत सामने दिखती थी ऐसी, जैसे मुझे कुछ दवाई वगैरह देने के लिए उठाते थे बेड पर से, इस तरह से लेटा था रहता था। ऑक्सीजन लगने के बाद भी जब मैं बैठता था तो मैं जैसे हाँफता था, ऐसा लग रहा था अभी मेरा सांस उखड़ जाएगा। मेरी पत्नी कहती थी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को मोटिवेट करते हो, अपने आप को मोटिवेट करो। और उसकी ये बात भी सुनकर मैं हंसता था। अरे मैं क्या अपने आप को मोटिवेट करूंगा, मेरे को तो मौत दिख रही है और मेरे सामने ये हादसा हो गया था। दादी रह गई पर उसका पोता चला गया। मेरा साला भी नीचे ही खाने का टिफिन लेके जाता था और मेरी पत्नी, मानना पड़ेगा, सभी जो हम चारों थे पहले 3 दिन तक तो सबको दवाई टाइम टू टाइम नर्स आने के पहले ही वो दे देती थी। सलाइन की बोतल में जो भी दवाइयां थी, किसकी खत्म होने आ रही है तो तुरंत नर्स को जाके बुला के लाती थी। मतलब मुझे गर्व भी फील होता था कि चलो सिर्फ मैं ही समाज सेवा के लिए नहीं निकला हूं, मेरा पूरा परिवार भी इसी और अग्रसर है और इसी का फल इसी जन्म में मिलता है। जो भी हम नेकी करते हैं या बुरा काम करते हैं, मैंने देखा है प्रत्यक्ष रूप में हमें यहीं पर भुगतना पड़ता है। कुछ बुरे कर्म किए बुरा होगा, अच्छे कर्म किए अच्छा ही होगा। और मैं अपने आप को कहता कि नहीं डीजे, तुझे कुछ नहीं होने वाला है, तुझे तो और बहुत कुछ करना है। ऊपर वाले ने अल्टीमेटम दे दिया है, सनद भिजवा दिए तेरे को, कह दिया है कि तेरे को अभी बहुत कुछ काम करना है, तेरा नाम मैंने लिख दिया है इसके अंदर। पर गफलत में मत रह जाना, थोड़ी सी जिंदगी है, जी भर के जी लेना और जितना हो सके समाज के लिए अपना कदम बढ़ाते रहना। दोस्तों, कहने का आशय है, मन से यदि हम हार जाते वही हश्र होता। 40-40 हजार के इंजेक्शन भी लगे, पर मैंने सोचा कि बस अब रही सही जिंदगी उन बच्चों के लिए मैं अपनी व्यतीत कर दूंगा जो कि असहाय है, जिनका कोई नहीं है, जो HIV पॉजिटिव है, जो समाज से उपेक्षित है। ऐसे बच्चों के लिए मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर दूंगा। और देखते ही देखते पॉजिटिविटी हमारे मन के अंदर जब आती है ना दोस्तों, तो सारी कायनात भी हमारे साथ सपोर्ट करने लग जाती है। 8 दिन के अंदर अंदर मैं एकदम ठीक हो गया और वापस अपनी ही गाड़ी चलाकर घर पे आया। कहने का आशय दोस्तों, जब हम मन के अंदर दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि नहीं मैं हारूंगा नहीं, मुझे जीतना ही है, हमें कोई भी जीतने से रोक नहीं सकता। पर मन के अंदर यदि हमने पहले ही हार मान ली, कई लोग ऐसे होते हैं, मैं बिजनेस तो करने जा रहा हूं, पता नहीं पर मेरा लॉस हो गया तो, आज मैं करोड़ों रुपए लगा रहा हूं, मैं डूब गया तो, मैं कहीं का नहीं रहा तो, बैंक का ब्याज 24 तास तो घूमता ही रहता है, मैं लंबा हो जाऊंगा ब्याज भरते भरते ही, जाने दो मैं ये बिजनेस नहीं करता हूं, कोई दूसरा सोचता हूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। एक एक लक्ष्य को निर्धारित करके सिद्धियां प्राप्त करते चले जाओ। सफलता तुम्हारे चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहेगी, बस संकल्प तुम्हारा दृढ़ होना चाहिए। दोस्तों,
एक अमेरिका की बात है, वैज्ञानिक लोग जो है ना तरह तरह का एक्सपीरियंस करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। वहां पर एक कैदी था जिसको कि मौत की सजा सुना दी गई थी, फांसी की सजा सुना दी गई थी। और जिस दिन उसकी फांसी की सजा होने वाली थी, उन्होंने सोचा कि इसको तो मरना तो ही, क्यों नहीं हम इसके ऊपर कुछ एक्सपीरियंस करें, प्रयोग करना चाहा। उन्होंने कोबरा मंगाया, भयंकर जहरीला, और उस कैदी को बताया कि आज तो तुम्हें फांसी देने का हमने सोचा था, पर हम फांसी नहीं देंगे। ये बड़ा खुश हुआ, पर सुनो, खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो कोबरा है, उन्होंने पेटी का ढक्कन खोला, इस कोबरे से हम तुम्हें दंश करवाएंगे और इसके डसते ही तुम कितने मिनट में मरते हो यह हमें देखना है। उसके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी। इसकी खुशी तो 2 सेकंड के अंदर खत्म हो गई। आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी और इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने 2 सेफ्टी पिन ली और दोनों एक साथ उसके पैरों के ऊपर टोच दी, मानो कि सर्प ने डस लिया है, कोबरे ने डस लिया है। जैसे ही सेफ्टी पिन टच करके वापस उन्होंने निकाली, ये थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि हमें भी कोई पिन या कुछ चुभता है तो हम चींटी काट रही है ऐसा महसूस होता है। जैसे इंजेक्शन भी लेते तो ऐसा ही लगता है, अरे कोई चींटी काट ली। उसको इतना सा दर्द हुआ, पर मन के अंदर जो भय था, मन के अंदर जो डर था, वो डर मानसिकता से धीरे धीरे परिवर्तित होकर शरीर पे भी छाने लगा और विदिन 5 मिनट के अंदर अंदर यह व्यक्ति मर गया। वैज्ञानिकों ने सोचा हमने तो इसको सबसे डसवाया ही, ये मर कैसे गया? पर जो मानसिक भय रहता है ना दोस्तों, वो आदमी को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। यही हुआ। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के तो आश्चर्य का पारावार तब नहीं रहा जब उन्होंने उसका पीएम करवाया, पोस्टमार्टम करवाया, तो उसके शरीर के अंदर जहर फैला हुआ था। अब जहर कहां से आया? दोस्तों, मन के विचारों में जितनी ज्यादा प्रबलता होती है, उतना ज्यादा असर हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। आज तक उन वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसके शरीर में जहर आया तो आया कहां से। सिर्फ हमने तो कहा था कि इस कोबरे से हम तुम्हें डसाएंगे। ये क्या है? ये मानसिक दुर्बलता का परिणाम है। दोस्तों, जब हम मन से ही हार जाते हैं, खेल खत्म हो जाता है। 80% लोग उस कोरोना के पीरियड में मानसिक हार की वजह से ही समाप्त हो गए। उन्होंने सोच लिया कि अब मैं जीवित नहीं रह सकता, ये बीमारी मुझे हो गई, जितने लोग मर रहे तो अब मैं भी मर जाऊंगा। बस यही कारण है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा, छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी, आपको नित नई कहानियां सुनने को मिलेगी, नित नई बातें सुनने को मिलेगी। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मन से आप कभी भी विचलित मत होइए, नेगेटिविटी मन के अंदर मत लाइए। जीवन के अंदर यदि सफल होना है तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप पॉजिटिव सोचोगे तो सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा और असंभव कार्य भी आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, आप वो भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।